सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएचएन प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास मुलाकात। जी हां दोस्तों, ये खास इसलिए है क्योंकि कोरोना के इस संकट में, मुसीबत की इस घड़ी में हमारा ये शो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आता है, आपको जिंदगी के सही मायने समझाता है। क्योंकि अगर जिंदगी में भाव नहीं तो जिंदगी की कोई अहमियत नहीं रह जाती है। कविता एक ऐसा माध्यम है जो आपके भावों को जागृत करता है। कविता एक ऐसा माध्यम है जो आपकी जिंदगी को गुलजार करता है, आपको कुछ पल जिंदगी और जीने का मौका देता है, यानी खुशी के साथ। तो चलिए आज फिर से हम अपने शो में एक ऐसी पर्सनालिटी का, एक ऐसी शख्सियत का स्वागत करते हैं जो कविताओं के माध्यम से न सिर्फ जानी पहचानी जाती हैं बल्कि लोगों के माध्यम, लोगों के दिलों में वो एक विशेष जगह बनाकर रखती हैं। वो जहां भी जाती हैं अपनी अलग पहचान, अपना अलग मुकाम बनाती हैं, क्योंकि उनकी कविताओं में वो बात है जिसे सुनकर आप कह पाएंगे कि वाह क्या बात है। तो चलिए स्वागत करते हैं। जब कोरोना का समय चल रहा है और कोरोना का रोना चल रहा है, ऐसे में कवि कहता है कि कविता के माध्यम से थोड़ा सा हंसोना, थोड़ा सा जी लोना। तो चलिए स्वागत करते हैं। अंबाला से हमारे साथ कवियत्री गुरप्रीत कौर जी जुड़ रही हैं। गुरप्रीत कौर जी नमस्कार, एमएचएन प्राइम पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार खुशबू शर्मा जी, आपका भी धन्यवाद जो आप इन दिनों में ऐसे हमारे साथ ऐसे बात कर रहे हैं और एक तरह से हमारा आपस में बातों का, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। और हाँ, मानिए आपकी बात कि कोरोना काल है, कोरोना काल ही कहेंगे क्योंकि बहुत लंबा समय तक ये चल रहा है। तो इन दिनों में लोग जो है जैसे हालात बन रहे हैं उनमें जो आपका ये जो प्रयास है वो सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत जी, और आपको भी बहुत बहुत बधाई हम इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि आप हमारे शो का हिस्सा बनते हैं। आप ही के माध्यम से दर्शकों तक हम वो बात पहुंचा सकते हैं जिससे वो डरे हुए हैं, परेशान हैं। ऐसे में थोड़ा समय निकल जाता है ताकि कविताओं के जरिए जो कविता प्रेमी है या रसिक हैं वो कम से कम जिंदगी को खूबसूरती से जीने के कुछ लम्हे उन्हें मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप ये सोचिए कि अगर कवि ना हो ना समाज में तो शायद वो रस मजा कुछ भी ना हो, क्योंकि वो कुछ इन दिनों में से ही उन्होंने इतना कुछ निकाल लेना होता है। जैसे कि अब हम हैं तो हम ये सोचते हैं कि नेगेटिव सोच के कि हम इन दिनों में फंस गए हैं, वो हम सोचना अपने दिमाग में से निकाल दें तो कुछ क्रिएशन की जाए, कुछ क्रिएटिव कार्य किया जाए। तो इन दिनों में हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, लिखा भी है। और जैसा कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, शिक्षा विभाग हरियाणा में कार्यरत हूँ, तो हमारी ड्यूटी तो वैसे भी चल रही थी कोविड-19 में, तो हम वहां भी डटे हुए थे। और यहाँ भी हमने मोटिवेशनल जैसे कि कुछ ना कुछ हम लिख के लोगों को देते रहे हैं, जिससे कि हमें भी अच्छा लगता है कि ठीक है भाई, क्या हुआ अगर बीमारी है तो जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई है या हम जीना थोड़ी छोड़ देंगे। क्या बात है। मुझे लगता है भारतवासियों का यही एटीट्यूड है जो उन्हें इस संकट से उबारेगा। अच्छा गुरप्रीत जी, आप महिला हैं, अध्यापिका हैं, आप कवियत्री हैं, बहुत सारे रूप आपके हैं। ऐसे में इस कोरोना के संकट को किस तरह से आप जी रही हैं? कवियत्री होने के नाते आपने इस काल को कैसे देखा? हम चाहते हैं कि अब आप अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे दर्शकों को थोड़ा सा जागरूक भी कीजिए, उन्हें जरा संदेश भी दीजिए और उन्हें बताइए कि कैसे मुमकिन है कि वो डरे नहीं और डटे रहें। देखिए, हम जो भारत में रहने वाले लोग हैं हम बहुत लकी हैं, क्योंकि जैसा आप देख रहे हो कि कोरोना ने और जगह पे और देशों में कितनी बुरी तरह से जो लोगों के साथ हुआ है, हम फिर भी ये कह लीजिए हमारी स्पिरिट है या हमारी जो आत्मशक्ति है, हमारा आत्मविश्वास है कि किसी ना किसी तरह से हम इसमें से फिर भी उतनी बुरे हालात नहीं है हमारे यहाँ पे। तो हम जैसे टीचिंग डिपार्टमेंट में है, मैं जैसे टीचर हूँ, तो अध्यापक होने के नाते भी मुझ में ये चीजें होनी चाहिए, मुझे इन हालातों में से निकलना आना चाहिए। माना कि इस पे हमारा जोर नहीं चलता इस रोग पे, पर हम अवेयरनेस तो फैला सकते हैं, हम लोगों को तो बता सकते हैं कि आप इससे बच कैसे सकते हो। तो उसका यही माध्यम है। जैसे आज मैं आपके स्टूडियो में नहीं हूँ, आज मैं घर पे बैठी हूँ और आपके साथ मेरी यहाँ पे बात हो रही है, लाइव बात कर रहे हैं। तो हमने पहला रूल फॉलो किया है सोशल डिस्टेंस वाला, कि हम दूर बैठकर भी आपस में बात कर रहे हैं। और दूसरा, मेरा MS1 के साथ पहला रिश्ता जुड़ा हुआ है। मैं अभी आपको बता रही हूँ, मैं आवाज पंजाब भी आपका एक शो होता है MS1 का, तो मैं उसका भी हिस्सा रही हूँ। मेरी करियर की शुरुआत थी सिंगिंग की, वो यहीं से हुई है आपके शो से।
बहुत खूब। तो मैं अभी सोच रही थी, अभी बोलूंगी कि मैं आप ही के स्टेज से निकली हुई हूँ। नहीं, ये तो सोने पर सुहागे जैसी बात हो गई। और एक बार फिर हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। और वाकई MH1 की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो डिजर्व करते हैं या जो जिनमें टैलेंट है वो पूरी दुनिया तक पहुंचे, और आप तो उसका जीता जागता नमूना है। जी गुरप्रीत जी। तभी मैं चुप थी। कपिल शर्मा भारती जो वही मंच था, वही सिंगिंग वाला, मैं वहीं से मतलब आके यहाँ पर पहुंची हूँ। और गाना भी आया है मेरा, मैंने जो रिकॉर्ड किया था लास्ट ईयर, मेरा ट्रैक भी आया है। तो चलिए आज तो गुरप्रीत जी कमाल होने वाला है। कविताएं आप कहती हैं, आप इतने बड़े मंच से आप निकली हैं, खूबसूरत गाती हैं। जाहिर सी बात है इतने बड़े मंच से आप गई हैं तो सुरों पर शक करने वाली कोई बात ही नहीं है। आपने खुद का भी अपने गाने गाए हैं। तो अब हम चाहते हैं अब आप बिल्कुल स्टार्ट हो जाइए, शुरू हो जाइए। जो आपका मन चाहे, आप कविता करना चाहें, आप जो गीत गाना चाहें, कुछ भी दर्शकों के लिए गुनगुनाना चाहें, ऑल इज योर्स। आज पहले हम शुरुआत करेंगे व्यंग से, हास्य से जी। तो एक कविता मेरी स्वीडिश, हिंदी में भी लिखती हूँ मैं, पंजाबी में भी लिखती हूँ। तो जिसमें जिस भाषा में आपका मन चाहे, क्योंकि हमारे तो हमसे सभी भाषाएं हैं जी, सभी दर्शक जुड़े हैं, हिंदी भी और पंजाबी भी। चलिए जिसमें आपका मन चाहे सुनाइए। आजकल का जो प्यार है उसके ऊपर है। मोहब्बत कहें या स्वीडिश, मोहब्बत कहें या स्वीडिश, जो है ऑप्शनल, नॉट इम्पोर्टेंट। वाह, मात्र स्वाद के लिए, मात्र स्वाद के लिए, पेट भरने के लिए नहीं। कभी लड्डू, कभी जलेबी, कभी रसमलाई, कभी लड्डू, कभी जलेबी, कभी रसमलाई, एक नहीं सब भी चाहिए। क्या बात है। वो क्या है ना कि टेस्ट बहुत मैटर करता है। वो क्या है ना कि टेस्ट बहुत मैटर करता है। रोटी तो एक सी चल जाती है, पर स्वीट डिश में वैरायटी होनी चाहिए, पर स्वीट डिश में वैरायटी होनी चाहिए। शायद लोगों तक मेरा मैसेज है वो चला गया होगा कि कौन सी वैरायटी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे अंदाज में व्यंग किया। अब एक कविता है जो कोरोना का काल जो चल रहा है, मतलब ये बहुत ही संजीदा विषय है, हम इसको मजाक में नहीं ले सकते। तो ये पंजाबी में है। ढिड लई रोटी ये जरूरी नहीं, ढिड लई रोटी ये जरूरी नहीं, मुंह ते मास्क बहुत जरूरी है। क्या बात है। पैरां नूं चप्पल ये जरूरी नहीं, पर कईयां लई तुरना बहुत जरूरी है। क्या बात है। लहू जे डुले, ब्लड लहू जे डुले तां कोई गल नहीं, जे किते थुकिया फाइन बहुत जरूरी है। वाह। पानी ना मिले तो कोई गल नहीं, पर सैनिटाइजर बहुत जरूरी है। क्या बात है। वाह। जिंदगी ना रही, जिंदगी ना रही तो कोई गल नहीं, पर लाश से सियासत बहुत जरूरी है, पर लाश से सियासत बहुत जरूरी है। बहुत सच्ची बात आपने कही है। एक आजकल वो चल रहा है ना कि पुराने समय में हम महसूस कर रहे हैं खुद को कि जैसे पुराना समय आ गया है। तो उसपे 4 पंक्तियां हैं जी। तस्वीरों से बातें, तस्वीरों से बातें, ख्यालों में मुलाकातें, लगता है पुराना जमाना लौट आया। अब तो खैर खुल गया है रास्ते काफी, पर ये पहले का लिखा हुआ है। तो ऐसी कुछ एक रचनाएं हैं जो मैं आज आपके साथ जो है साझा करूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मेरा एक काव्य संग्रह आया हुआ है पंजाबी में, आ गल्लां करिए जी, जिसके 2 एडिशन आए हैं। और अब एक न्यू जो पोएट्री बुक है वो भी मेरी जल्दी आएगी। उसका नाम और जो भी है आपको बहुत जल्द शेयर करूंगी। जी बिल्कुल। उम्मीद है कि उसको भी उतना ही प्यार मिलेगा जितना पहली को मिला है। जी बिल्कुल मिलेगा। हाँ जी। अब मैं एक गीत जो है वो आपके साथ साझा करूंगी। आज़मांदा रिहा सितम ढांदा रिहा, आज़मांदा रिहा सितम ढांदा रिहा, मैं तड़पदी रही मुस्कुरांदा रिहा, मैं तड़पदी रही मुस्कुरांदा रिहा, आज़मांदा रिहा सितम ढांदा रिहा। पहला बंद। क्या बात है। कीती जेड़ी वफासी जहर हो गई, सोनी तकनी सजन दी कहर हो गई, कीती जेड़ी वफासी जहर हो गई, सोनी तकनी सजन दी कहर हो गई,
आप दरिया ती मैनू डुबोंदा रहा, आप दरिया ती मैनू डुबोंदा रहा, मैं तड़पदी रही मुस्कुरांदा रहा, आज़मांदा रहा सितम ढांदा रहा। क्या बात है, बहुत खूब। धन्यवाद धन्यवाद। खास बात यह है कि गुरप्रीत कौर बेहतरीन गायिका भी हैं, उनका खुद का गाना भी आया है, कविताएं बहुत शानदार कहती हैं, अध्यापिका भी हैं, और सबसे बड़ी बात जब महिलाओं की आती है तो महिला सशक्तिकरण की बात वो हमेशा करती हैं। तो चलिए कविताओं के माध्यम से जानते हैं क्या है उनके भाव, क्या है विचार। जो मुझे लग रहा है कि वैसे 2-3 रचनाएं हैं जो मैं आपके साथ साझा करूंगी। बिल्कुल, मैं वैसे आपको कह दूं गुरप्रीत जी, आप बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत मीठी आवाज है धन्यवाद, आपकी, और आपका संदेश भी बहुत अच्छे से स्प्रेड हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। तो हम चाहते हैं ऐसे ही गुनगुनाते हुए अपनी मधुर और सुरीली आवाज में आप हमारे दर्शकों को ऐसी ही कुछ शानदार रचनाएं और सुनाए, गीत, गजल, मुक्तक, जो भी आप पढ़ना चाहें। हाँ, मैं गाकर ही 1-2 रचनाएं हैं वो आपके साथ साझा करूंगी। स्वागत है। पंजाबी में है। हाँ, स्वागत है। जे ओनो फिक्र नहीं कोई, ओ दिलदार कैसा है। क्या बात है। जे ओनो फिक्र नहीं कोई, ओ दिलदार कैसा है, धड़कन बन के ना तड़के, ओदा प्यार कैसा है, धड़कन बन के ना तड़के, ओदा प्यार कैसा है, ना ओनू याद आउंदी ए, ना ओ याद करदा ए, ना ओदी चुप टुटदी ए, दिल फरियाद करदा है, कि आपा फुल पुछदे सी, सजन जी हाल कैसा है, जे ओनू फिक्र ना कोई, ओ दिलदार कैसा है, धड़कन बन के ना तड़के, ओदा प्यार कैसा है, ओदा प्यार कैसा है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब दर्शक नहीं है हमारे पास ताली बजाने के लिए, लाइव ऑडियंस कवियों को और जो हमारे परफॉर्मर्स होते हैं उनको चाहिए होती है, मैं ही आपके लिए यहाँ से क्लैपिंग कर देती हूँ। बहुत खूबसूरत आप मुझे कविता पाठ कर रही हैं। आप सबकी जो है मेरे साथ है, तालियों की कोई जरूरत नहीं होती, पर ये इतना उत्साही बहुत होता है कि आपने कह दिया कि हाँ जी मैंने अच्छा बोला है। मुझे मालूम है कि जो हमारे ये दर्शक होते हैं हमारे सबसे बड़े जज होते हैं जी, और जब बाद में इनकी तालियां मिल जाएंगी मुझे वही बहुत है। नहीं बिल्कुल, आप पढ़ती जाइए, बहुत अच्छा आप पढ़ रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी बहुत आनंद उठा रहे हैं। अब लड़कियों के ऊपर एक नज्म है मेरी जी। भोलियां चिड़ियां, भोलियां चिड़ियां लेके आसा, पैर धरन सुपने दे वेड़े, निक्का वेड़ा रूप वटावे, बन जावे कायनात जिहा। क्या बात है। हूंज हूंज के सांभ सांभ के, बोलन ला देन पूरा वेड़ा, सोहना बन हंकारिया जावे, सोहना बन हंकारिया जावे, बन जावे एक गिठ जिहा। क्या बात है। भोलियां चिड़ियां ए ना समझन, मोह वेड़े दा हवा जिहा, ए चंद्रा तां डंग टपावे, रचदा झूठा भरम जिहा, ਇਹ चिड़ियां मर मुक जावन, छड्डण ना कदे ओ वेड़ा, नी सईयो उडो आसमानी, भुल जाओ ऐसा वेड़ा, हसो खेडो रज रज माणो, मोह ना जाने कैसा वेड़ा, अपने नाम दा आसमान सजाओ, भुल जाओ चंद्रा वेड़ा, भुल जाओ चंद्रा वेड़ा, भुल जाओ चंद्रा वेड़ा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही प्यारी रचना गुरप्रीत जी, और बहुत ही शानदार तरीके से आपने सुनाई है। और मुझे लगता है ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है जब भी कभी बेटियों की, घर की बच्चियों की बात आती है, तो ये पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए बेहद अहम हो जाता है, इस पर गौर करना। नहीं, जैसा आपको कुछ मालूम होगा कि आजकल चल रहा है ना कि लेडीज और जेंट्स के बीच में मर्द और औरत विवाद, कि मर्द तंग करते हैं लेडीज को, लेडीज कहती है मर्द तंग करते हैं, एक दूसरे को वो सवाल जवाब वाला वो सेशन जो है वो चल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत जरूरी है जी, समझना जरूरी है, झगड़ना जरूरी नहीं है, लड़ना जरूरी नहीं है। और अगर दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो हमारा समाज है वो जो गलत दिशा में चला जाएगा। बिल्कुल। और उसका जो सवाल का जो हल है वो हमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और गुरप्रीत जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बहुत अच्छी कविताएं भी आप सुना रही हैं। तो हम यहाँ चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि अब आपका प्रोफाइल धीरे धीरे हमारे सामने खुलकर आया है और आप बेहतरीन सिंगर भी हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छा आप गाती भी हैं, हमने देखा भी एक वानगी हमारे सामने आई, तो हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा और हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए। हाँ, पहले मैं एक कविता सुनाऊंगी, उसके बाद में आपके साथ एक गाकर की रचना जो है वो अपना बिल्कुल, गीत ही जो सुनाऊंगी आपको, आप रिलीज हुआ था। जो आपकी हाँ, इच्छा हो, नॉन स्टॉप अब आप ठीक हमारे है। दर्शकों के सामने शुरू हो जाइए। ओके ओके ओके, ठीक है। मैं कमली, कविता का जो शीर्षक है, जी। ਲਈ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਲਈ, ਲਈ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਲੋਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰੀ, वाह ਗੁਆਚੀ मैं ਭੁੱਲੀ की शह सी मिली, सब सुरत भुला मैं कमली हुई, सेक तलिए लगा पैरों पैरों को, सेक तलिए लगा ता सुरती मुड़ी, चली मैं कमली की चुपकी फिरी, क्या बात जो है। दूरों ही लिशके, जो दूरों ही चमके, ना आगे किसे दी कदे अपनी होई, ना आगे किसे दी कदे अपनी हुई, क्या ना बात आगे किसे दी वाह, कदे वाह। अपनी हुई। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। और एक मैसेज है लड़कियों के लिए कि आप अपने दम पर चलना उड़ना सीखो, किसी और के दम पे नहीं। तो वो उन्हीं के लिए लिखी हुई एक कविता है, जी। खंभ पंख जी। आ ले फड़ तेरे दिते खंभ, आ ले फड़ तेरे दिते खंभ, ना मंगे सी ना लोड़ है मैनू, क्या बात। उधार दी उडारी उधार दे खंभ, ना ही फब्बण ना मंजूर मैनू, किसे आसरे उडणों आपे तुरना चंगा, ना डिगण दा डर ना एहसान दा बोझ, ना डिगण दा डर ना एहसान दा बोझ। वाह वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, एक कॉन्फिडेंस आपको लगता है ना गुरप्रीत जी कि जब हम किसी की बात करें, या खास तौर से क्योंकि आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं, तो महिला सशक्तिकरण की बात भी हर जगह होती है, तो क्या कविताओं के माध्यम से क्या महसूस करती हैं आप? अध्यापिका भी हैं, कविताओं के माध्यम से वो कॉन्फिडेंस, वो सशक्तिकरण क्या जागृत हो सकता है? छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी मैं। पहला एग्जाम्पल यही कि मैं MH1 की स्टेज पर आई हूँ, ठीक है। महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप एक छोटे से शहर में हो, तब तो मैं टीचिंग में भी नहीं थी, तब तो मैं अपने दम पर किसी तरह भी मैंने वो विन किया, चंडीगढ़ ऑडिशन क्लियर किया, और मैं दिल्ली आपके ऑफिस जो है वहीं पर पहुंची हूँ। उसके बाद जो मैं इस टीचिंग लाइन में आई हूँ, मैंने स्टडी की है क्योंकि मुझे पढ़ाया गया। अगर मुझे पढ़ाया ना जाता, अगर मैं अपने मम्मी पापा को कन्विंस ना करती, अपने माँ बाप को, तो शायद मुझे पढ़ाते भी ना। तो यहीं से मैंने शुरुआत की है कि हालातों को अपने मुताबिक बनाना पड़ता है, लड़कर नहीं समझाकर, बात करके। तो मेरी बात को उन्होंने माना, क्योंकि आजकल वो झंडा उठाना बहुत आसान है खुशबू, जैसे कि आप बोल दो कि मेरी बात नहीं मान रहे, मैं इसके लिए अब आगे से मैं रेवोल्यूशन लेके आना चाहती हूँ, अब मैं ये कर दूंगी, अब मैं वो कर दूंगी। वो तो सबसे, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो एक सही रास्ता होता है। वो तो सबसे ज्यादा जब आपकी सोच शक्ति आपका कार्य करना बंद कर देती है, तब आप लड़ने पे उतारू हो जाते हो। बिल्कुल। तो जब तक आप कन्विंस कर सकते हो आप कन्विंस कीजिए। अब मैं जब बताती हूँ कि मैं इतना कुछ किया, मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जो बच्चियां मुझसे पढ़ती हैं, बहुत सालों से 6-7 साल हो गए मुझे डिपार्टमेंट में, तो वो मुझसे बात करती हैं, मैम आप वहां तक कैसे पहुंचे, मैम आप यहाँ पे कैसे आए हो, आपने वो गाना कैसे किया, आपने वो बुक कैसे की, आप उनको कैसे मिले। तो ये बच्चे जब मुझसे सवाल करते हैं तो मुझे पता चलता है, महसूस होता है कि गांवों के बच्चे हैं जो अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि मेरी जो ड्यूटी है वो गांवों में रही है, रूरल एरिया में। तो मुझे वहीं से यकीन हो जाता है कि हाँ, ये महिला सशक्तिकरण का जो मेरा ये सपना था वो पूरा हो रहा है। कि जब बच्चे सवाल करना सीख रहे हैं, लड़कियां सवाल कर रही हैं, इसका मतलब ये कि उसके जवाब भी ढूंढेंगी। आज मेरी एक स्टूडेंट यूके में बैठकर पढ़ाई कर रही है। क्या बात, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ, हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं वो वहां तक पहुंच रहे हैं। नहीं तो हमें ये लगता था कि शायद इन बच्चों का भविष्य भगवान ने न जाने कहाँ लिखा हुआ है या इन बच्चों ने कहाँ लिखा हुआ है। तो अब वो दिन दिख रहे हैं कि बच्चे, हमारी बच्चियां खास तौर पर बहुत आगे जा रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है और हिंदुस्तान का गौरव है, भारत की बेटियां जो आगे बढ़ रही हैं, आप भी उन्हीं में से शुमार हैं। और अब हम चाहते हैं कि अब हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ ऐसे ही बहुत खूबसूरत सा गुनगुना दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं अपना गीत जो आया था 2019 में वो सुनाऊंगी आपको। बिल्कुल। गल प्यार भी करदा ए
खबरें क्यों डरदा ए, क्या बात है। नैना दे आखे लग लग के पल पल मरदा ए, रातां नू फिर जाग जाग के होके परदा ए, जिस साथ ना ओदा लिखिया ए, नैना भी औखा लगदा ए, आहा, जिस साथ ना ओदा लिखिया ए, नैना भी औखा लगदा ए, दुनिया विच सब कुछ मुक जांदा, प्यार ना दिल चों मुकदा ए, कदे लोकां उत्ते हसदा सी, अज अपने उत्ते हसदा ए, हर झूठ तो वाकफ हाँ तेरे दिल ओला करदा ए, जिस साथ ना ओदा लिखिया ए, नैना भी औखा लगदा ए। क्या बात है, ये क्या वो बात गीत है। है। बहुत मिठास। मुझे लगता है कि इस जमाने में, आज के दौर में जरूरी है कि इंसान की जबान से वो मिठास निकले और दूसरे के दिल तक वो मिठास पहुंचे, क्योंकि कड़वाहट का ये दौर है और इस तरह की चीजें जो चल रही हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी और टेंशन दे देती हैं। गुरप्रीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया एमएचवन प्राइम पर एक बार फिर से मैं कहूंगी दोबारा हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे मंच से दर्शकों तक अपनी आवाज, अपना अंदाज और अपनी कविताएं, अपना गीत पहुंचाने के लिए मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार जी नमस्कार। और दर्शकों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि संकट का समय है, हर बार मैं यही कहती हूँ कि थोड़े दिन की बात और है, मुश्किल समय है, बहुत जल्द बीत जाएगा। आप घर बैठकर हमारे शो को देखते रहिए, अपडेट रहिए, एमएचवन प्राइम के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।